ध्यान दीजिएगा सब लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सब लोगों से मैं पूछूंगा और सब लोग इसमें बोलिएगा कि कैसे क्या होना चाहिए, किस तरीके से। ठीक है। सबसे पहले हमारे पास एक फॉर्मूला हुआ करता था ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला था उसका आता था ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, चीजें टफ नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं दीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। फिर आप मेरे को बाद में बोलिएगा कि सर समझ में नहीं आया, तो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, अभी से ही आपको ध्यान देना है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हुआ करता था। चीजों को समझिएगा थोड़ा सा, ये जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें यही वाला नंबर यहाँ पे आता है और ये वाला चीजें पीछे चला जाता है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, यही ए जो है दोबारा यहाँ पे आ जाता है और यही बी जो है दोबारा यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, 2 इंटू ए इंटू बी। सेम चीज इसमें भी होता है, अगर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ये a यहाँ पे आ गया और ये b फिर पीछे चला गया, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। वही a जो है, वही a दोबारा हमारे पास 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्म में आ जाता है, 2 इंटू ए इंटू बी के, वही b दोबारा आ जाता है। ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा कि अगर हमें कोई भी फॉर्मूला बनाना है, अगर हमें दिया जाए और अगर हमें फॉर्मूला बनाना है, ध्यान से समझिएगा चीजों को। फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, नहीं सुनिएगा आपके दिमाग के ऊपर से जाएगा, ऊपर से जाएगा, फिर बाद में आपको समझ में नहीं आएगा कि सर मुझे समझ में नहीं आया, इस तरीके के प्रॉब्लम्स होंगे। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। अगर मान लीजिए मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस, चलिए ऐसा लिख देते हैं, चलिए मैं ऐसा लिखता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसके साथ क्या होना चाहिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? इसके साथ क्या होना चाहिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर हमारा बन? 2ab। बहुत बढ़िया। अगर 2ab हमारे को मिले, 2ab अगर हम लोग को मिल गया तो ये बढ़िया से परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, मान लेते हैं कि हमें क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाता है, ध्यान से समझिएगा, हमें क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस इतना ही देके छोड़ दिया। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बस इतना ही देके छोड़ दिया। अब अगर कोई नंबर मेरे को दे दिया जाए, सब चीज ध्यान से सुनिएगा, ठंडे दिमाग से, चीजें समझ में आएगा, नहीं सुनिएगा नहीं समझ में आएगा। अगर दो नंबर को बराबर करते हैं मतलब दोनों चीजें क्या है, इक्वल है। कोई भी दो चीज को अगर हम बराबर करते हैं तो मतलब दोनों चीज क्या है, इक्वल है। अगर मैं इसमें +1 कर दूं और इसमें नहीं करूं तो क्या दोनों चीजें बराबर होगा? नो सर। क्योंकि एक 3 आ जाएगा और दूसरा 2 आ जाएगा। ठीक है, एक 3 हो जाएगा दूसरा 2 हो जाएगा, कभी बराबर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, +1 करना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिएगा कुछ कुछ चीजें। अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ 5 इक्वल टू 5, हमें पता है। ठीक है, अगर मैं 5 के साथ +2 कर दूं तो क्या अब दोनों चीजें बराबर होगा? नो सर। गड़बड़ा जाएगा चीजें, दोनों चीज, क्योंकि 7 और 5 कभी भी बराबर नहीं हो सकता। ध्यान से समझिएगा कि मैंने ऐसा लिखा 5 और इक्वल टू लिख दिया 5+2, अभी दोनों चीजें बराबर नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 5 इक्वल टू 5+2 -2, क्या अब चीजें बराबर होगा? यस सर। अब बराबर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, अब बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, उसी लॉजिक का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। मान लेते हैं कि हमें दे दिया जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बोला जाता है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे दिया जाता है, बोला जाता है इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। अब बताइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर मैं लिख दूं तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके साथ 2ab भी होना जरूरी है कि नहीं? यस सर। अगर सिर्फ और सिर्फ हमें दे दिया जाए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको हमें चलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमने लिख दिया। ठीक है, अब ये हमारा, अभी बातें मत कीजिए, आप लोग अपना माइक्रोफोन ऑफ रखिए, जब बोला जाए पूछा जाए तभी ऑन कीजिएगा। क्रिश, माइक्रोफोन ऑफ रखिए। शाश्वत, जब चीजें पूछा जाए तभी माइक्रोफोन ऑन कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा, बाकी लोगों को सुनाई नहीं देता है, फिर डिस्टर्ब होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया गया है इज इक्वल टू, अगर हमें ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसके साथ हमें 2ab भी चाहिए। क्या इसमें 2ab दिया हुआ था? अब ये दोनों चीजें बैलेंस है क्या, बराबर है क्या?
मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। ठीक है, ये चीजें सही है। अगर इसके साथ मैं कोई चीजें ऐड कर दूं, क्या अब ये सही है? बताइए क्या? अब ये सही नहीं है, अब ये गलत है। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं -2ab, अब ये सही हो गया, इसकी तरह हो गया। 5 इक्वल टू 5 सही है, लेकिन 5 इक्वल टू 5 प्लस 2 कर दूं तो गलत है, लेकिन +2 -2 कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ठीक उसी तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सही है, लेकिन अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab कर दूं तब गलत हो जाएगा, कुछ चीजें ऐड कर दूंगा तो। लेकिन वही चीजें अगर मैं माइनस कर दूं तब हमारा कोई दिक्कत नहीं है, सही हो जाएगा। आया समझ में? Yes, sir. तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन गया? परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। आया समझ में कैसे किया गया? आया कि नहीं आया समझ में? अब मान लीजिए मेरे पास ऐसे दिया हुआ रहता है a स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इसको मान, कम आ रहा है सर। आवाज कम आ रहा है? अब ठीक आ रहा है? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। यस सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, ध्यान से सुनिएगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab दिया हुआ है। अब ए स्क्वायर प्लस 2ab को बोला गया है कि आप परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। बोले चलिए बढ़िया, हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस ये दिया हुआ है। अब अगर हमें इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसको ए स्क्वायर प्लस 2ab, यहां तक तो सही है कि ए स्क्वायर प्लस 2ab को ए स्क्वायर प्लस 2ab। अगर हमें इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab के साथ क्या ऐड करना पड़ेगा? बी स्क्वायर। लेकिन बी स्क्वायर तो क्वेश्चन में है नहीं। अगर मैं ए स्क्वायर प्लस 2ab में अगर मैं बी स्क्वायर ऐड कर दूं तब तो बैलेंस गड़बड़ा जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइनस बी स्क्वायर भी करना पड़ेगा। हमें क्वेश्चन में सिर्फ दिया हुआ था ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab के साथ अगर मैं कुछ ऐड करता हूं तो बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, तो उसको क्या करना पड़ेगा? माइनस भी करना पड़ेगा। तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आया समझ में? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसी तरीके यही वाले चीज हम लोग क्या लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे। अब एक और चीज कंक्लूड करना चाहूंगा। ठीक है, अब चलिए हमारे पास ऐसा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स। ठीक है, हमारे पास ऐसा दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x और हमें बोला जाता है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। चलिए बहुत बढ़िया। एक्स स्क्वायर प्लस 2x का मतलब क्या है? इसको अगर 2a जो हमारा लीनियर के फॉर्म में दिया हुआ है उसको 2ab के फॉर्म में हमें ब्रेक करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, अब ध्यान से देखिएगा, एक चीज नोटिस कीजिएगा, मैं बार बार यही बता रहा था अभी। अगर हम कोई चीज करते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर, अगर इसमें कुछ भी ब्रेक करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू यही वाला चीज आता है। 2 इंटू यहाँ जो स्क्वायर के अंदर जो लिखा हुआ है ए, वही ए यहाँ पे आता है। आया समझ में? ठीक है, तो हमें एक चीज पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इधर एक्स स्क्वायर है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? यही वाला चीज आएगा, यानी कि 2 इंटू एक्स। तो उसका मतलब 2x तो हो गया, 2x तो ऑलरेडी हो गया, उसका मतलब b क्या है हमारा? b एक्चुअली में हमारा 1 है। ठीक है, ताकि 2x इंटू 1 क्या बन जाएगा? 2x। तो इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1। अब क्या ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? वो होगा 1 स्क्वायर ऐड करेंगे तो, बट 1 स्क्वायर तो क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं था, क्वेश्चन में सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 2ab था, 2x था, तो हमें 1 क्या करना पड़ेगा? माइनस भी करना पड़ेगा। तो यहां से लेके यहां तक हमारा कितना बन जाएगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये कितना बचा? -1। तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x जो लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x जो लिखा हुआ है उसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1। 2x को हमने क्या लिख दिया? 2 इंटू एक्स इंटू 1। अब उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस, हमें पता है कि 2 इंटू ए, तो ये तो 2 इंटू ए तो यहाँ पे हो गया, तो बचे b क्या हो गया हमारा? 1, तो यानी कि b स्क्वायर होना चाहिए, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पे? x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ से लेके यहाँ तक बन गया, इधर क्या बचा रह गया? -1 स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं? किसी भी नंबर को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में बना सकते हैं। अब मान लो क्वेश्चन ऐसा दे दिया जाता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7 ऐसे दे दिया गया। मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7। ठीक है,
ध्यान से सुनिएगा, बीच में कुछ बोलिएगा नहीं, अभी ध्यान से सुन लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 7, ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, हमें पता चल गया। बट जो इतना पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इस वाले पार्ट को हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे उस चीज को ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले 2ab होता है, तो 2 तो लिखना पड़ेगा, a की जगह पे हमारा कितना है x, तो x भी लिखना पड़ेगा। तो ये 4 है, तो 4x बनने के लिए 2x के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हमने ऐसा लिख दिया, जैसा था इसके 4x को 2ab के फॉर्म में ब्रेक करके हमने वापस से जो सेम चीजें था वो लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो अगला हमारे पास 2 स्क्वायर होना जरूरी है, ठीक है, ताकि 2 स्क्वायर होगा तभी हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो 2 स्क्वायर होने के लिए मैंने क्या कर दिया, 2 स्क्वायर तो क्वेश्चन में था नहीं, कहीं दिया हुआ नहीं था, और कुछ चीजें ऐड करेंगे तो उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा इक्वेशन गड़बड़ा जाएगा। तो हमें 2 स्क्वायर की जरूरत है, तो 2 स्क्वायर को हमने ऐड किया और माइनस 2 स्क्वायर भी ऐड कर दिया, तो इससे इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और प्लस 7 जैसे था वैसे हमने उसको रख दिया। अब यहां से लेके यहां तक हमारा क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, दैट इज x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस 2 स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, -4, ये क्या हो गया, +7, तो हमारा इक्वेशन क्या बन गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर -4 + 7, ये आ जाएगा +3, ठीक है। तो उस तरीके से किसी भी इक्वेशन को हम लोग क्या बना सकते हैं, परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास कोई नंबर है, कोई भी नंबर है 5 को अगर हमें 5 ही रखना है, तो 5 के साथ अगर मैं कोई भी नंबर ऐड करता हूं तो उस नंबर को माइनस भी करना पड़ेगा, तभी चीजें बैलेंस रहेगा, अदरवाइज बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं, एक ध्यान से सुनिएगा, ये अगला क्वेश्चन और भी थोड़ा सा टिपिकल टाइप है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा तभी हो पाएगा। सर ये समझ अच्छा से समझ में नहीं आया ऊपर वाला। हाँ, सब समझ में आ जाएगा बाबू, ध्यान से सुनते रहिए, मैं सारा चीज, मैं बहुत एग्जांपल दूंगा, अभी बहुत सारी चीजें बताऊंगा, मेरे को पता है इसमें प्रॉब्लम आएगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंसंट्रेशन ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो इसलिए एक एग्जांपल में समझ में नहीं आएगा, मैं 6 7 10 एग्जांपल दूंगा, अभी यही चीज समझाऊंगा अभी, ठीक है। तो इसलिए ध्यान से सुनते हुए जाइएगा, ठीक है। मेरे पास देखिएगा, सबसे पहले आप लोग को समझ में नहीं आने का सबसे पहला कारण है कि आप लोग इक्वल साइन का मतलब को नहीं समझते हैं, ठीक है। इक्वल साइन का मतलब है दोनों चीजें बराबर होना चाहिए, और उसमें दिक्कत क्या आता है, आवाज दिक्कत आ रहा है तो बाबू नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, बाकी सबको क्लियर आ रहा है कि सबको दिक्कत आ रहा है आवाज का, क्लियर आ रहा है। ओके। अगर एक का प्रॉब्लम है, एक का आवाज का प्रॉब्लम है मतलब उसका नेटवर्क दिक्कत है, अगर सबका आवाज का प्रॉब्लम है मतलब मेरा नेटवर्क दिक्कत है, ठीक है। तो फिर आपका नेटवर्क दिक्कत है तो उसको ठीक कीजिए आप, हाँ, तो वो आपका नेटवर्क दिक्कत है, आपको ठीक करना पड़ेगा, उसमें मैं नहीं ठीक कर सकता, वो आप ठीक कर सकते हैं उसको, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले क्या, इक्वल साइन का मतलब को समझिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि इक्वल साइन को ऐसा समझते हैं कि सिर्फ और सिर्फ उसको ऐड किया जाता है स्टेप को आगे बढ़ाने के लिए, बट वैसा नहीं है। इक्वल साइन जहां पे भी यूज हो गया, कहीं गलती से भी अगर मैंने ऐसे लिख दिया मतलब वो दोनों चीजें इक्वल है, ठीक है। अगर मैंने ऐसा लिख दिया कि x प्लस 3x प्लस 4x प्लस 5 ऐसा लिख दिया, अगर मैंने ऐसे इक्वल साइन लगा दिया मतलब इसके साथ में जो अगला चीज लिखने वाला हूं वो दोनों चीजें बराबर है। और बहुतों को लगता है कि इक्वल मतलब तभी होता है जब हम इसके साथ कुछ ऐसे लिखेंगे कि x प्लस, सॉरी इसको एक्स स्क्वायर दे देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5, तभी ये चीज इक्वल होगा, ऐसा नहीं है। अगर मैं इक्वल को इसके नीचे भी लिखूं तब भी वो चीज इक्वल ही है, इक्वल साइन यूज कर रहे हैं हम लोग, इक्वल साइन यूज कर रहे हैं मतलब नंबर क्या है, इक्वल है, ठीक है। इक्वल साइन का मतलब नंबर इक्वल, अब इसके बाद जो चीजें लिखूंगा वो चीजें इक्वल होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास ऐसे लिखा हुआ है x प्लस 5, अगर मैं ऐसा लिख दूं x प्लस 5 इक्वल टू x प्लस 7, क्या ये सही लिखा हुआ है, नो सर, ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते। आपको ये मत समझिएगा कि सर ये कैसे हो गया, इक्वल साइन दिया है ना हमने, x प्लस 5 जो है वो x प्लस 5 के साथ ही इक्वल हो पाएगा। अगर हम कुछ चीजें उसमें ऐड करते हैं तो वो चीजें क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा, तब चीजें बैलेंस रहेगा। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं x प्लस 7 माइनस 2, आया समझ में,
Yes, sir. ठीक है, तो पहले इस चीज को समझिएगा, इक्वल साइन का मतलब को समझिएगा। ठीक है, पहले इक्वल साइन का मतलब को आप लोग समझिएगा, तभी समझ में आएगा सारा चीजें, वरना कोई भी चीजें समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहला चीज दिमाग में क्या डाल लीजिए, इक्वल साइन का मतलब हमें समझना है। ठीक है, और यही सब चीजें होता है अच्छे से तरीके से नहीं पढ़ने का तरीका। अब क्या होता है, मैं इसमें बार बार इक्वल लिखते जा रहा हूं, तो आप लोगों को ऐसा लगता है कि इक्वल लिखते जा रहा है, ये इक्वल नहीं है, इस स्टेप को आगे बढ़ाने के लिए आगे खाली दिख रहा है इसलिए भरा जा रहा है, वैसा नहीं होता है। इक्वल का मतलब है कि ये ऊपर वाला चीज है और ये दोनों चीजें बराबर है, इसको इसके साथ इक्वल क्या मतलब ये दोनों चीजें सेम है, इसको इसके साथ इक्वल क्या मतलब ये दोनों चीजें सेम है, इसको इसके साथ इक्वल क्या मतलब ये दोनों चीजें सेम है। अब अगर लंबा लिखते हुए जाएंगे, जैसे मान लिया x प्लस टू इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव माइनस थ्री इज इक्वल टू, ऐसे ऐसे करते अगर मैं लिखने लगा तब तो जगह ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसे लंबा करके लिखने लगा कि x प्लस फाइव माइनस थ्री, तो मैं बहुत दूर तक लिख सकता हूँ। तो इसलिए हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, इक्वल का मतलब क्या, दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि सब चीजें इक्वल हैं, और अगर कोई भी दो चीजें इक्वल है तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी उस पर चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो इक्वल का प्रॉपर्टी गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अगर कहीं पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, ठीक है, क्या मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ अपने मर्जी से? आप लोग बताइए हाँ या ना में जवाब दीजिए, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर? नो सर, नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स है, फिर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स के साथ कुछ ऐड कर दे रहा हूं, ये कैसे सही हो सकता है? ये सही नहीं हो सकता है। मेरे पास अगर फाइव है, फाइव को इक्वल टू मैं फाइव प्लस टू कर दूं, क्या ये सही होगा? कुछ चीजें अगर मैं किसी नंबर को इक्वल करके फिर उसी के साथ कुछ चीजें ऐड कर रहा हूं, तब वो चीजें गलत हो जाएगा, वो सही नहीं है। ठीक है, वो चीजें सही नहीं हो सकता। ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा सारा चीजें। अगला पॉइंट ध्यान से समझिएगा, अगला पॉइंट, तो यानी कि अगर मैं ऐसा लिख दूं एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स है, ठीक है, और मेरे को मन कर रहा है कि इसमें प्लस फोर भी लिखूं, तो एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स ये मैंने लिखा, उसके साथ अगर मैं प्लस फोर करता हूं तो मेरे को माइनस फोर भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्लस फोर माइनस फोर कट के आखिरकार एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स ही बन जाएगा वो। ठीक है, तो अगर हम कोई चीजें ऐड करते हैं अपने मर्जी से तो उसको माइनस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तभी दोनों चीजें बैलेंस रहेगा। आया समझ में ये वाला पॉइंट? Yes, sir. यस सर, Yes, sir. ठीक है, तो थोड़ा सा चीजों को समझना है। अब यहां से लेके यहां तक हमारा क्या बन जाता है, ये बन जाता है एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा माइनस फोर, तो इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा एक और एग्जांपल देता हूं, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स, क्या मैं इसको एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन ऐसे लिख सकता हूं? नो सर, क्या करना पड़ेगा उस पे? सर माइनस नाइन, माइनस नाइन, क्योंकि नाइन तो यहाँ पे था नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स यहाँ भी है, यहाँ पे कोई नाइन तो था नहीं, हमने अपने मर्जी से नाइन लिखा तो उस नाइन को हटाना भी पड़ेगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन मतलब कितना हो जाएगा, एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर, और इधर क्या बच गया माइनस नाइन। आया समझ में? Yes, sir. ठीक है, यस सर, अब ध्यान से सुनिएगा, यहां तक तो चलो हमने पास कर लिया, यहां तक हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया कि हम लोग चीजों को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब कब ऐसा लिखेंगे, कब पता लगाएंगे कि 9 लिखना है, कब पता लगाएंगे कि 10 लिखना है, कब पता लगाएंगे कि 12 लिखना है, ये सारी चीजों के बारे में अभी जानकारी लेना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा सब लोग, ध्यान से सुनते हुए जाइएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी हम कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर या ए माइनस बी होल स्क्वायर, ध्यान से देखिएगा, अगर हम कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो उसका मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा अलग से निकाल लेता हूं, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, ये टू कभी नहीं हटने वाला, ये टू तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, टू के साथ क्या होना चाहिए, टू के साथ स्क्वायर के आगे जो लिखा हुआ है ए स्क्वायर, तो ये ग्रीन वाला बॉक्स जो है वो यहां पे आ जाना चाहिए, 2a। उसके बाद b के साथ जो लिखा हुआ है वो यहां पे आ जाना चाहिए।
ठीक है, स्क्वायर को हटा दूं तो हमें क्या दिखेगा, ए दिखेगा, तो वही ए यहाँ पे होना चाहिए। इस स्क्वायर को हटा दूं तो क्या दिखेगा, बी, तो वही बी क्या होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा ध्यान से, ये वाला चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा कि हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारा 2 के साथ क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अगर मेरा a प्लस बी का, सॉरी a प्लस बी का नहीं, ये फॉर्मूला क्या बना रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। यहां जो नंबर आता है, यहां कौन सा नंबर आता है, 2 तो एक फिक्स रहेगा, 2 को हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, 2 हमेशा फिक्स रहेगा। 2 के साथ क्या करेगा, एक नंबर आएगा, कौन सा नंबर आएगा, आप ध्यान से देखिए, वो वही नंबर आएगा। अगर इस स्क्वायर को मैं हटा दूं तो मेरे को क्या दिखेगा, ए दिखेगा, यही ए यहां पे आ जाएगा। दूसरा नंबर कौन सा होगा, दूसरा नंबर अगर यहां से मैं ये वाला स्क्वायर हटा दूं तब जो नंबर बी दिखेगा वही नंबर बी यहां पे आएगा। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला बनने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ता है, सबसे पहले हम लोग इसको डिसाइड करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला बनने के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ेगा, अगर हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर लिखा गया है, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, चलो ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बीच में क्या चीजें आएगा, बीच में 2 आएगा, 2 होना बहुत जरूरी है, और 2 के साथ क्या नंबर आएगा, 2 के साथ ये पहला वाला नंबर आएगा जो लिखा हुआ है, लेकिन पहले वाले का कौन सा पार्ट, ये जो स्क्वायर वाले पार्ट को हटा दूंगा तो हमें क्या दिखा, ए, तो ये ए नंबर आएगा। उसके साथ दूसरा नंबर कौन सा आएगा, दूसरा नंबर ये सेकंड वाला पार्ट आएगा, लेकिन सेकंड वाले में से कौन सा, अगर मैं स्क्वायर वाला हटा दूं तो मेरे को क्या दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ बी, तो ये बी यहां पे आएगा। ठीक है, ये समझ में आया कि फॉर्मूले के लिए हमें क्या आना जरूरी है। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. सबको क्लियर हुआ ये। Yes, sir. ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा हम लोग फॉर्मूला को कैसे बनाते हैं। ठीक है, फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 6x ऐसा दिया गया है, और हमें बोला जाता है कि इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में आप लोग बनाइए। हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 6x, हम चलो बहुत बढ़िया, सबसे पहले क्या, स्क्वायर तो ऑलरेडी दे रखा है, तो हम इसको इक्वल के फॉर्म में लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, हमें पता है कि इसमें अभी मिडिल वाला टर्म आएगा, मिडिल वाला टर्म जो है इसी को बिना बदले, यानी कि 6x को बिना बदले हमें 6x को मिडिल वाला टर्म बनाना है। ठीक है, बिना बदले कैसे, सबसे पहले देखिएगा हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास एक 2 आना चाहिए। ठीक है, 2 के साथ क्या आना चाहिए, ये पहला वाला नंबर आना चाहिए, इसमें से जब मैं स्क्वायर हटा दूं तो यानी कि 2 के साथ हमें क्या आना चाहिए, 2 के साथ हमें x मिलना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि यहां पे आ जाएगा 2 इंटू एक्स। ठीक है, अब हमें ये पता करना है कि ये अगला वाला नंबर क्या होगा, तो ध्यान से सुनिएगा, हमें क्वेश्चन में दिया गया था 6x, और 6x को बिना बदले हुए हमें 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 6x को हमने 2 इंटू एक्स लिख दिया, अब अगला नंबर क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली अगला नंबर 3 होना चाहिए, तभी 2 इंटू एक्स इंटू 3 हमारा क्या बनेगा, 6x बनेगा। ठीक है, तो हमें ये समझ में आ गया कि ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 6x दिया हुआ था उसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3, तो ये तो 2 हो गया, ये तो a हो गया, तो b क्या होना चाहिए, b होना चाहिए हमारे पास ये नंबर। तो मैंने अभी बताया था फॉर्मूले में क्या होता है, ये जो सेकंड वाला नंबर होता है वही नंबर यहाँ पे होता है, लेकिन कौन से फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए इंटू बी ऐसा दिया हुआ है, तो दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर। बट बी स्क्वायर देखिए क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन में सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस 6x दिया हुआ है, तो हमने अपने मर्जी से बी स्क्वायर को ऐड किया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे करके हमारा सॉरी यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा 3 स्क्वायर। ठीक है, और 3 स्क्वायर कहीं क्वेश्चन में नहीं दिया गया, आप लोग देख सकते हैं 3 स्क्वायर हमने खुद से ऐड किया है, तो 3 स्क्वायर को क्या करना पड़ेगा, माइनस भी करना पड़ेगा। अब यहां से लेके यहां तक हमें देखने से पता चल रहा है कि यहां से लेके यहां तक हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर बन जा रहा है, फॉर्मूला बन जा रहा है, और वो फॉर्मूला क्या बन जा रहा है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और आखिरकार क्या बचा रह गया, -3 का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला को ब्रेक कर सकते हैं, फॉर्मूला बना सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 6x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। आया समझ में? यस सर। ठीक है, मैं अभी बहुत सारे एग्जांपल दूंगा, तो इसीलिए अभी टेंशन में नहीं लेना, आराम से। ठीक है, अब हम एक नंबर ले लेते हैं, वो कुछ इस तरीके का है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अब ये तो चलो हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस,
8x को हम लोग क्या बनाएंगे, 2a तो होना ही चाहिए, 2a का मतलब 2 तो आएगा ही, चाहे कुछ भी नहीं रोक सकते हम लोग। a की जगह क्या लिखा हुआ है x, तो a तो x आएगा। तो बताइए अगला नंबर क्या आना चाहिए कि ये 8x बने, 4। अगला नंबर कितना आना चाहिए, 4। यानी कि x स्क्वायर प्लस 8x को हमने 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें क्या बनाना है, अब हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 4। अब बताइए हमें परफेक्ट स्क्वायर बनने के लिए, यानी कि फॉर्मूला बनने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, क्या ऐड करना जरूरी है, 4 स्क्वायर। अब बताइए क्या, वेरी गुड, -4, क्योंकि 4 स्क्वायर तो क्वेश्चन में दे ही नहीं रखा है, ये तो हमने खुद से ऐड किया, तो इसको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वल साइन को बैलेंस करना है, यहां से ये और ये दोनों इक्वल है, बट यहां पे आते ही हमने क्या किया, +4 स्क्वायर ऐड कर दिया। तो +4 स्क्वायर ऐड कर दिया तो चीजें गड़बड़ा जाएगा, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, -4 स्क्वायर भी करना पड़ेगा। अब यहां से लेके यहां तक हमारा क्या बन गया, ये हमारा बन गया x +4 का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बचा, -4 स्क्वायर, यानी कि ये हो गया x प्लस, चलिए यहीं तक छोड़ देते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूले के फॉर्म में ब्रेक हो गया। हाँ पूछिए। मैंने अभी बताया लिखना जरूरी, ठीक है आप मत लिखिए, ध्यान से सोचिएगा। चलिए हम ऐसा मान लेते हैं कि लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है। आप मेरे साथ, मैं आपको कुछ कुछ चीजें पूछते रहूंगा, आप वो सारी चीज सवालों का जवाब देते रहिएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। अगर बातें करना है तो माइक्रोफोन ऑफ कर लो, दूसरे को डिस्टर्ब होता है, ठीक है। मैं आपसे जो सवाल पूछते रहूंगा, आप उस चीज का जवाब देते रहिएगा, ठीक है। चलिए हमने क्या नहीं लिखा, हमने मान लिया कि जरूरी नहीं है। कभी भी हम इस तरीके के क्वेश्चन हमारे मन में आता है तो हम खुद से सवाल उठा लेंगे, ठीक है। चलिए जरूरी नहीं, हमने नहीं लिखा। हमें a प्लस बी, क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में बनाइए। तो आप बताइए क्या ये a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन पाया? No, sir. अब बताइए a प्लस बी, हाँ वेरी गुड। अब बताइए a प्लस बी होल स्क्वायर वाला अगर फॉर्मूला बनना है तो उसके लिए हमें आगे एक और चीज की जरूरत पड़ेगा, वो चीजें क्या है? और चीजें 4 का स्क्वायर होगा, जैसे p का स्क्वायर होता है। तो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी तक हमें मिल गया, तो हम क्या चीजें ऐड करना पड़ेगा कि हमें हमारा परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। इस फॉर्मूले को परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं। तो हमें क्या ऐसा चीज ऐड करना पड़ेगा कि ऐसा परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए, बताइए। जिसका डाउट था वही बताएगा, बाकी लोग नहीं बताएगा। +4 स्क्वायर -4 स्क्वायर। +4 स्क्वायर, -4 स्क्वायर अभी भूल जाइए। हमें क्या +4 स्क्वायर की जरूरत है। +4 स्क्वायर की क्यों जरूरत है, क्योंकि हमें इस फॉर्मूले में बनाना है। अगर +4 स्क्वायर हमारे पास मिलेगा ही नहीं, हमें a स्क्वायर प्लस 2ab मिल गया, अगर b स्क्वायर हमें मिलेगा ही नहीं तो हम फॉर्मूले में कैसे बनाएंगे, हम फॉर्मूला नहीं बना सकते, ठीक है। ध्यान से समझिएगा चीजों को, हम फॉर्मूला नहीं बना सकते। तो फॉर्मूला बनाने के लिए हमें ये b स्क्वायर जरूरत है। बट आप कहीं पे भी क्वेश्चन में देख लीजिए, क्या क्वेश्चन में ऐसा तो कहीं नहीं दिया हुआ है, ये तो कहीं नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमें जरूरत है तो इसलिए हमने ऐड कर दिया। अगर हम अपने मर्जी से हर एक चीज में इक्वल साइन में अगर ऐड करते रहेंगे तब तो चीजें ही बदल जाएगा। हमें बोला गया है 5 इक्वल टू 5, अगर मैं अपने मर्जी से ऐड करते रहूं 2, तो क्या दोनों चीजें बराबर हो पाएगा? 5 इक्वल टू 7 हो जाएगा, जो कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो हमें इस चीज की जरूरत है। अगर मान लेते हैं कि हमें यहाँ पे 2 की जरूरत है, किसी ने बोल दिया कि नहीं 2 आपको लिखना ही है, तो चलिए हमने 2 की जरूरत है, हमने 2 लिख दिया, बट इक्वल को बैलेंस करने के लिए हमें -2 फिर से लिखना पड़ेगा, क्योंकि 5 इक्वल टू 5 भी हो सकता है, 5 इक्वल टू 7 नहीं हो सकता। हमें जरूरत था 2 का, तो 2 को हमने लिखा, तो उसको बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को हमें -2 भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक उसी चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, ऐसा नहीं कि सर ऐड कर दिया है, सबट्रैक्ट कर देना है, तो आप किसी भी जगह पे ऐड सबट्रैक्ट करते रह जाइएगा। फिर चीजों को समझिएगा, इक्वल साइन का मीनिंग को समझिएगा। मैथ्स जब पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स को समझिएगा आप लोग, ठीक है। मैथमेटिक्स को नहीं समझिएगा, दिक्कत होगा। तो हमने क्या लिखा, +4 स्क्वायर, बट +4 स्क्वायर तो कहीं नहीं दिया हुआ है, अपने मर्जी से ऐड किया, तो अपने मर्जी से अगर बहुत सारे नंबर ऐड कर देंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा। तो इसीलिए को बैलेंस करने के लिए, यानी कि इक्वल साइन को मेंटेन करने के लिए हमें इसमें -4 स्क्वायर भी करना है, ठीक है। अब हमें बोला था कि सिर्फ और सिर्फ आप एक परफेक्ट स्क्वायर बना के दिखाइए, तो यहां से लेके यहां तक लीजिए, बन गया परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हो गया x + 4 का होल स्क्वायर, ये हो गया -4 स्क्वायर। आया समझ में?
ठीक है, अब आगे देखिएगा, एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, उसमें क्या करना है आप लोग बताइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगला हम लोग चलिए लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 16x। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम क्या होना चाहिए, सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए कि इसको 2ab के फॉर्म में बनाए। जो चीजें स्क्वायर दिया हुआ हमें पता चल गया कि हमारा a यही है, a नहीं बदल सकते, स्क्वायर चीजों को हम नहीं बदल सकते, तो हमारा a हमें पता चल गया, a क्या है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस, अब 16x को हमें 2ab के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो 2 तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ये फॉर्मूला में है, कुछ चेंज नहीं कर सकते। a की जगह क्या है हमारा x। अब हमें आगे देखना है कि 16x बनाने के लिए 2x के साथ क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें 8 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी कि इस पूरे इक्वेशन को बिना बदले हमने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 8, हमने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब बताइए कि इसके साथ क्या हमें जरूरत है कि ये पूरा का पूरा हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। जी बोलिए। प्लस 8 स्क्वायर प्लस माइनस 8 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। ठीक है, रुकिए, प्लस 8 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। हाँ, कौन सवाल पूछ रहा था, फिर से पूछिए। सर मैं पूछ रही थी, हाँ, कि 2 into x into 8 की जगह 4 भी तो लिख सकते थे। बिल्कुल लिख देते हैं 4। चलिए 4 का चलिए 4 लिख देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे 4 लिख देंगे तो क्या बन जाएगा ये, 8 है, हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 16 है। तो क्या दोनों चीजें बराबर हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 16x होना चाहिए, हमने तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 8x बना दिया, क्या बराबर हुआ वो चीजें। हाँ, तो बराबर नहीं हो मतलब गलत गलत है ना। मेरे को दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस 16x और उसको मैंने अपने मर्जी से लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस 8x, तो क्या दोनों चीजें बराबर है, दोनों चीजें तो गलत है। एक बोल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 16x होना चाहिए, उसको आप एक्स स्क्वायर प्लस 8x के बराबर कर देंगे, तो चीजें क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमें इस चीज को मेंटेन करना है, जब हमें इक्वल लिखना है तो इसको भी इक्वल बनाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 16x बनाना है, तो 2a ये तो फिक्स ही रहेगा, आप इस पे सवाल नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, आप इस पे सवाल नहीं उठा सकते कि सर इसके आगे 2 क्यों लगाए, इसके आगे इसलिए सवाल नहीं उठा सकते क्योंकि हमारे फॉर्मूला में ही क्या है, 2ab है, हमारे फॉर्मूला में ही 2ab है, तो वो 2 तो आएगा ही, हमारा फॉर्मूला में ही 2ab है, तो इस 2 को तो हम लोग हटा ही नहीं सकते। ठीक है, तो इस 2 पे तो सवाल उठ ही नहीं सकता कि ये 2 क्यों आया क्यों नहीं आया, क्योंकि ये फॉर्मूला है तो इसके आगे 2 आएगा ही, तो 2 के फॉर्म में हमें लिखना ही पड़ेगा, 2 के तरीके से हमें बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद दूसरा वाला चीज a आएगा, इसको भी नहीं बदल सकते, a मतलब इसमें से अगर ये स्क्वायर को हटा दे जो नंबर निकलेगा उसको यहाँ पे लिखना ही पड़ेगा, उसको भी हम नहीं चेंज कर सकते। हम चेंज किसको कर सकते हैं, ये आखिरी वाले को, क्योंकि क्वेश्चन में इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, इस तो हम लोग नहीं बदल सकते, इसको तो लिखना ही पड़ेगा। तो 16x बनने के लिए इसके आगे क्या जरूरत है, 8, तो 8 हमें लिखना पड़ेगा। अब बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी के फॉर्म में हमारे पास मिल गया। अब अगला क्या नंबर ऐड होना चाहिए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, 8 स्क्वायर, लेकिन 8 प्लस 8 स्क्वायर कहीं पे क्वेश्चन में है क्या, कहीं नहीं है, तो इसलिए इसको 8 स्क्वायर माइनस, हाँ, तो यहां से लेके यहां तक देखिए फिर से हमारा क्या बन गया, x प्लस 8 का होल स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन करेंगे हम लोग, अभी एक और क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से सुनिएगा चीजों को, सारे चीजें। ठीक है, सबको सुनाई दे रहा है आवाज क्लियरली, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, अगला हम लोग क्वेश्चन को जिस तरीके से लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस हम लोग ले लेते हैं, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस, चलिए इस बार थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, 2x का होल स्क्वायर प्लस 8x हमने ले लिया। इसको चलिए आप लोग बताइए तो क्या होना चाहिए, मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोगों को समझ में आया, कितने लोगों को समझ में नहीं आया। 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया।
वेरी गुड। तो ये क्या हमारे पास बन जाएगा 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। ये कैसे हुआ मैं अभी इसको एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से देखिएगा। आप लोग अगर ध्यान से सुने होंगे अभी तक तो आप लोग को समझ में आएगा, नहीं सुने होंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो इसलिए इस बार जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सिर्फ ध्यान से सुनना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, ध्यान से सुनना, आपको सब समझ में आ जाएगा। हमें दिया गया है 2x स्क्वायर 8x, ठीक है। तो इसको हमें सबसे पहले इसको 8x को हमें 2ab के फॉर्म में बनाना पड़ेगा, तो 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या आएगा। ए मैंने अभी बताया था कि जो भी स्टार्टिंग में नंबर है उसका अगर हम स्क्वायर वाले पार्ट को हटा दें, जो चीजें बचेगा वही ए है। तो स्क्वायर वाले पार्ट को हटाने पे क्या बच रहा है, 2x बच रहा है, तो यानी कि इस बार ए कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था 8x, क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था 8x, तो 2 इंटू 2x के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमें 8x मिल जाए, वो होगा 2, ठीक है। तो यानी कि हमें मिल गया 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2ab, ठीक है। तो 2 इंटू 2x तो हमारा a हो गया, तो b हमारा क्या हो गया 2। तो अगला हमें किस चीज की जरूरत है, 2 स्क्वायर की जरूरत है, तभी परफेक्ट स्क्वायर बन पाएगा। बट 2 स्क्वायर तो कहीं क्वेश्चन में नहीं है, तो इसलिए हम इधर क्या कर देंगे माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है, बैलेंस करने के लिए इक्वेशन को। तो फिर यहां से लेके यहां तक हमारा क्या बन चुका है, परफेक्ट स्क्वायर बन चुका है 2x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। समझ में आया? ठीक है। अभी एक क्वेश्चन और करेंगे सब लोग, इतना समझ में आ गया ना, तब ये टॉपिक इतना इजी हो जाएगा, इतना इजी हो जाएगा, बस इस चीज को समझना है, ठीक है। आप लोग का वीडियो बंद हो जाता है तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा सब लोग, तुरंत फटाफट ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप लोग को अभी थोड़ी देर में अगर वीडियो बंद हो जाता है तो फिर से ज्वाइन कीजिएगा सब लोग, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सब लोग। एक और क्वेश्चन हम लोग करते हैं, चलिए हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, एक्स स्क्वायर नहीं, इधर ले लेते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस 12x, ठीक है। बताइए इसको कैसे ब्रेक करेंगे। अच्छा 3x स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर माइनस क्या होना चाहिए, नीचे हो जाएगा इज इक्वल टू 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, ठीक है। किसको किसको समझ में नहीं आया, सबको समझ में आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, अभी तक बहुत क्वेश्चन कर लिए हम लोग, ठीक है। तो मैं एक काम कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो आज आप लोग का कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं है, आज मैं क्या करता हूं, इसी तरीके के बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के रूप में यही लिख के दे रहा हूं अभी, और आप लोग को सारा परफेक्ट स्क्वायर बना के यहां तक मैं क्या करूंगा, मैं क्वेश्चन में इतना ही दूंगा, ठीक है, क्वेश्चन में मैं इतना ही लिख के दूंगा, आप लोग को यहां तक लिख के बताना है सारा का सारा चीजें कैसे होगा क्या होगा, ठीक है। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर इतना आप लोगों ने कर लिया तो अगला टॉपिक भी कंप्लीट, इस टॉपिक में जो क्वेश्चन बचा हुआ था वो भी कंप्लीट, ठीक है। होमवर्क ध्यान से देखिएगा, ये आप लोग का होमवर्क है, बहुत सारे क्वेश्चन दूंगा मैं, ठीक है। ये शीट भी सेंड कर दूंगा। आज डेट हो गया 29/06/2021, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4x, इसको आपको कन्वर्ट करना है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 6x। तीसरा क्वेश्चन आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस 12x। चौथा क्वेश्चन आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 8x, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन आपके पास है 2x स्क्वायर माइनस 4x। छठा क्वेश्चन माइनस में क्या है, बस माइनस वाला फॉर्मूला आ जाएगा। छठा क्वेश्चन हमारे पास है 3x का होल स्क्वायर प्लस 18x, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन 4x का होल स्क्वायर प्लस 16x, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 9x स्क्वायर प्लस 6x।
9 वाला क्वेश्चन है हमारे पास 16x स्क्वायर माइनस 24x, ठीक है। 10, ये सबको आपको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट करके इस फॉर्म में लेके आना है सारा का सारा क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के पास कुछ इस तरीके का है, 4x स्क्वायर माइनस 12x। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के पास कुछ ऐसा है, x स्क्वायर माइनस 5x। 13 नंबर क्वेश्चन कुछ ऐसा है, x स्क्वायर प्लस 7x। 14 नंबर क्वेश्चन कुछ ऐसा है, x स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है। ओह सॉरी, ये 6x ऑलरेडी हो चुका है, x स्क्वायर प्लस 18x, ठीक है। 15 वाला क्वेश्चन आप लोगों के पास कुछ इस तरीके का है, x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है। ये 15 क्वेश्चन है आप लोगों को मैंने दिया है अभी। इन सारे क्वेश्चन को आप लोगों को इस फॉर्म में कन्वर्ट करके बताना है, जैसा मैंने अभी बताया है, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करके सारा का सारा लिखना है। सब लोग लिख पाइएगा? यस सर। ठीक है, चलिए यस सर। ये 15 क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग को बड़े अच्छे से सारा का सारा होमवर्क कंप्लीट करना है, ठीक है। चलिए आप लोग का दूसरा क्लास होगा, चलिए थैंक यू। सर हाँ बोलिए, पूछिए। सर 1 मिनट स्लाइड करिए तो ऊपर। बताइए। सर यस सर, ओके सर, हो गया। ये सेंड कर दूंगा मैं अभी, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मैं सारा सेंड कर दूंगा अभी, स्लाइड सारा लिख लीजिएगा अच्छे से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए थैंक यू।